नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की सीधी भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 8वीं पास रखा गया है, 10वीं पास है। बता दें कि भारतीय खाद्य निगम 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें दोस्तों मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकलकर आ गई है। वेतन एक महीने में 25,000 से लेकर आपको 55,000 रुपये स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के साथ इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। 2026 की एफसीआई की वैकेंसी को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जो भी अपडेट होती है हम इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। तो आइए बताते हैं 2026 की एफसीआई की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी निकलकर आ गई है, जिसका कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य विभाग की तरफ से भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल अपडेट के साथ यहाँ पर क्या स्टेटस निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों बात करें तो उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि केवल यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरोसा करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही वैकेंसी को अप्लाई करें। यहां पर उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि किसी भी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों लोग कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं एवं यहाँ पर आयु सीमा पूरा करना होगा। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवार इसमें समान अवसर मिलता है। मेल और फीमेल दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जॉब लोकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर बता दिया गया वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है, जिसमें आपका होगा एफसीआई जोनल ऑफिसेस, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर योग्यता क्या रखा गया एक्सपेक्टेड है 2026 की पोस्ट वाइज। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। मैनेजर पोस्ट के लिए एफसीआई के लिए अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड और थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास हैं या फिर आपके पास से टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड स्किल है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वॉचमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है पोस्ट टाइप, मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट। असिस्टेंट जेई के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 28 साल है। मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45 साल है। फिर वहीं पर वॉचमैन पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 से लेकर आपका 30 साल है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपके छूट दिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं एफसीआई के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, आपको वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एफसीआई सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्केल और बेनिफिट्स बताया गया है। एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें यहाँ पर पोस्ट बताया गया। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना मिलेगा, किस पोस्ट में। मैनेजर पोस्ट के लिए आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपको दिया जाएगा। फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर आपका टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 28,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। फिर आपका वॉचमैन के लिए यहाँ पर 22,000 से लेकर 65,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी। इसके साथ ही दोस्तों एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एफसीआई में आपका देखिए सिलेक्शन होने के बाद सैलरी के साथ और भी बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डीएनएस अलाउंसेस, डीए हो गया। फिर आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए हो गया। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेडिकल फैकल्टीज हो गई, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी हो गया। फिर इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया यहाँ पर बता दें पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया आपको ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम, दूसरा होगा फेज सेकेंड एग्जाम पोस्ट स्पेसिफिक है, तीसरे में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनियो है, चौथे में आपका इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, पांचवें में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, छठवें में मेडिकल एग्जामिनेशन है, सातवें में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड क्या है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि एफसीआई के एग्जाम पैटर्न प्रीवियस एफसीआई के एग्जाम पैटर्न के आधार पर अनुमानित है, जिसमें फेज फर्स्ट में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। फिर आपका फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग का नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर आपको बात करते हैं फेज सेकंड की, पोस्ट स्पेसिफिक है दोस्तों, जिसमें बताया गया है टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आप चेकआउट करिएगा। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होगी अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी एफसीआई भर्ती 2026 को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो एफसीआई की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर आपको विजिट करके कैरियर रिक्रूटमेंट का सेक्शन खोल के एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन को पढ़ के इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी मन में क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।